और श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया गया था और दावा ये किया जा रहा है कि आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नार्को टेस्ट में भी उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और इसके साथ ही आफ्ताब ने वारदात में इस्तेमाल हथियारों को कहां फेंका है उसके बारे में भी सीधे तौर पर जानकारी दी। इतना ही नहीं, टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने यह भी बताया कि उसने ये घटना गुस्से में अंजाम दी थी। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। नार्को टेस्ट आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ और इसी नार्को टेस्ट में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए, आज हमारी जो एफएसएल की टीम और अंबेडकर हॉस्पिटल की टीम ने मिलकर नार्को टेस्ट कंडक्ट कर लिया और ये मोर देन 2 आवर तक चला था। कितने बजे शुरू हुआ सर? कितने बजे? मॉर्निंग में शुरू हुआ था और दो घंटे से ज़्यादा चला है। सर टीम में कौन कौन था? टीम में हमारे जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी रोहिणी के साइकोलॉजिस्ट हैं, फोटो एक्सपर्ट यहाँ से हैं और डॉक्टर जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो अंबेडकर हॉस्पिटल के सभी लोगों ने मिल के किया। सर सेटिस्फाई हैं नार्को टेस्ट करने के बाद? देखिए, नार्को टेस्ट जब ही होता है जब सभी पैरामीटर पूरे होते हैं, उसके बाद नार्को टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है। तो सर क्या दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है नार्को टेस्ट कराने की? अगर आवश्यकता पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट किया जाता है। पोस्ट नार्को टेस्ट क्या होता है सर? एक सेशन और से किया जाएगा। तो आज जो नार्को टेस्ट हुआ सर उसका वीडियोग्राफी वगैरह प्रॉपर सभी जितने भी पैरामीटर थे सभी पूरे किए गए हैं। तो आफ्ताब ने क्या सवाल का जवाब ठीक से दिए कुछ? देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस हो रहा है। नार्को टेस्ट जिसने भी किए हैं वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं और जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। कितना लगभग टाइम सर लग जाएगा रिपोर्ट सबमिट? बहुत जल्दी से जल्दी। हमारी डायरेक्टर मैडम के आदेश है कि इसको प्राथमिकता पर लिया गया इस केस को और जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। तो आफ्ताब को ऑब्जर्वेशन में जब रखा गया उसके बाद क्या स्थिति ठीक है उसकी तबीयत ठीक नहीं? देखिए, सभी पैरामीटर पूरे होते हैं तभी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। तो 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक नार्को टेस्ट हुआ और अगर जरूरत पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन इस नार्को टेस्ट में वो तमाम सवाल यहां पर पुलिस की तरफ से रखे गए जिसके जवाब जानना बहुत जरूरी था। और आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने कबूल किया कि हाँ, उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा और अब नार्को टेस्ट में भी उसने अपना जुर्म को कबूल कर लिया है। इतना ही नहीं, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर जिस हथियार से श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे, आखिर वो हथियार कहां है, इसके बारे में भी जानकारी जो है वो दी गई है। और सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये भी पता चल चुका है पुलिस को कि आखिर वो हथियार कहां है जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे शरीर के? जी देखिए, बिल्कुल नार्को टेस्ट में कई महत्वपूर्ण सवाल है, उनके बिल्कुल सही जवाब जो है वो आफ्ताब ने दिए। मसलन उसने कबूल किया कि उसने हाँ श्रद्धा का कत्ल किया, उसने ये भी कबूल किया कि उसने गुस्से में आके श्रद्धा का कत्ल किया, उसने ये भी कबूल किया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल और कपड़े कहाँ पे फेंके हैं। पुलिस के लिए जानना बेहद जरूरी था क्योंकि पहले आफ्ताब की बातों पे यकीन करना पुलिस की मजबूरी थी, लेकिन अब नार्को टेस्ट में ये उसने जब उसको एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए गए उसने बताया कि उसने श्रद्धा के कपड़े और श्रद्धा का मोबाइल कहाँ पे फेंका है, कहाँ पे डंप किया है। पुलिस उसी जगह पे सर्च ऑपरेशन शायद पहले कर चुकी है या फिर से करेगी और पुलिस को पूरी उम्मीद है कि इस नार्को टेस्ट में जो सवाल के जवाब दिए हैं उससे पुलिस को कुछ अहम जो बरामदगी है वो इस केस में हो सकती है। और ये नार्को टेस्ट पुलिस के लिए एक पूरी नजीर था इस पूरे केस में, क्योंकि पुलिस के पास सबूतों के नाम पे बहुत कम चीजें थी। केवल सर्कमस्टेंस एविडेंस थे घर के अंदर से, या कोई बायोलॉजिकल एविडेंस मिले थे, या जो है पुलिस के लास्ट क्राइम सीन था जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे। लेकिन नार्को टेस्ट में जो सवालों के जवाब उसने सही दिए हैं वो पुलिस की जांच को एक महत्वपूर्ण दिशा देंगे। बिल्कुल आनंद, और सबूत के तौर पर पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। ठोस सबूत की तलाश लगातार पुलिस करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जब उसने बता दिया है कि श्रद्धा के शव के टुकड़ों को कहां फेंका है, श्रद्धा के कपड़ों को कहां फेंका है, कहां पर ठिकाने लगाया है, तो ऐसे में मानकर चला जाए कि ये पूरा का पूरा जो नार्को टेस्ट हुआ है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो सोर्सेज बता रहे हैं हमें एफएसएल के और जो अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों के कि जो 3 से 4 सेशन का जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उसके जो नतीजे थे लगभग वैसे ही नतीजे जो है वो नार्को टेस्ट के आए। नार्को टेस्ट के नतीजे और काफी बेहतर आए, यानी कि नार्को टेस्ट में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका झूठ आफ्ताब नहीं बोल पाया और यही जवाब जो है वो दिल्ली पुलिस जानना चाहती थी। जो केस के आईओ हैं वो बाहर मौजूद थे, वर्बली उन्हें ब्रीफ किया गया कि नार्को टेस्ट इस तरीके से सफल रहा है
और जो चीज पुलिस जानना चाहती थी वो चीज निकल के सामने आई है। इसके बाद यहाँ पर 2 से 3 दिन बाद जब एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का असर कम हो जाता है तो एक पोस्ट नार्को जो है जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर एफएसएल में आफ्ताब की होगी और वो आफ्ताब को उस दौरान ये बताया जाएगा कि तुमसे जब एफएसएल के सामने पॉलीग्राफ में ये सवाल पूछे गए थे तुमने उनका ये जवाब दिया था और नार्को टेस्ट के दौरान तुमसे जो सवाल पूछे गए उसका तुमने ये जवाब दिया है, उसकी बाकायदा काउंसलिंग की जाएगी। ये एक पूरा सेशन होता है और ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी आज हासिल हुई है। जो नार्को टेस्ट में पुलिस को कई ऐसी लीड्स मिली हैं जिससे पुलिस अब ये साबित कर सकती है आने वाले वक्त में कोर्ट को, हालांकि कोर्ट में एडमिसिबल ये नहीं होता है नार्को टेस्ट, लेकिन एक कोर्ट को दिशा देने के लिए पुलिस जरूर ये बता सकती है कि इसके बिहाफ पे हमको बहुत सारी रिकवरी हुई है या जो जांच की दिशा है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ी है। बिल्कुल। और इस वक्त आपको संजीव गुप्ता जो कि एफएसएल के निदेशक है उनका क्या कुछ कहना है वो जरा आप सुनिए, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये नार्को टेस्ट चला और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, सुनिए। आज जो हमारा नार्को टेस्ट हुआ मोर देन 2 आवर्स तक चला है। सर कौन कौन लोग थे, कितने लोगों की टीम थी? ये हमारी जो टीम थी उसमें हमारे एफएसएल के साइकोलॉजिस्ट थे, फोटो एक्सपर्ट थे और बाकी अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम साथ में थी। सर कितने बजे टेस्ट शुरू हुआ था और क्या सेटिस्फैक्ट्री हुआ? मॉर्निंग में टेस्ट हो गया था और वो कंडक्ट कर लिया गया। क्या दोबारा फिर बुलाया जाएगा सर? क्या अगर जरूरत पड़ी नार्को भी हो सकता है या फिर आगे क्या प्रक्रिया रहती है सर? नार्को के बाद में पोस्ट नार्को टेस्ट होता है, अगर जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जा चुका है। करीब 2 घंटे तक आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ है। इस दौरान आफ्ताब से वारदात वाली रात के साथ साथ कई अहम सवाल पूछे गए। इस दौरान सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि आफ्ताब ने कई सवालों का संतोषजनक जवाब दिया है जो वो अब तक नहीं दे रहा था। इसके साथ ही कई सवालों के जवाब उसने अंग्रेजी में दिए, कई सवालों पर चुप हो गया, लेकिन दोबारा पूछने पर आफ्ताब ने जवाब दिए। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट के दौरान एक मजिस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद थे। अंबेडकर अस्पताल के एनेस्थीसिया के डॉक्टर नवीन की अगुवाई में आफ्ताब का ये नार्को टेस्ट किया गया। और एक बार फिर से ये चलते आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, अब नार्को टेस्ट तो हो चुका है लेकिन हथियार का जिक्र हमने कर लिया, लेकिन श्रद्धा के कपड़ों का भी लगातार जिक्र किया जा रहा था कि आखिर श्रद्धा के कपड़े कहां हैं जिस वक्त जो श्रद्धा ने पहने हुए थे। क्या इसके बारे में कोई जानकारी अब तक आफ्ताब से मिल पाई? देखिए, बिल्कुल जिस दौरान आफ्ताब पुलिस कस्टडी में था लगातार उसने पुलिस को कई चीजें बताई। पुलिस के लिए उस समय मजबूरी था कि आरोपी का जो इकबालिया बयान है उस पर पुलिस यकीन करे और पुलिस ने उन तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन करा। ऐसा नहीं था कि आफ्ताब ने लगातार पुलिस के सामने झूठ बोला है। आफ्ताब के सच के कारण ही जो 13 हड्डियां और जो जबड़े का हिस्सा है वो पुलिस बरामद कर पाई है, जिसे सीबीआई की सीएफएसएल में जांच के लिए भेजा गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो डीएनए की रिपोर्ट वहां से आ जाएगी। आफ्ताब की निशानदेही पर ही पुलिस जो है वो महाराष्ट्र में लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। जिस जगह पे उसने बताया कि उसने मोबाइल से जो है वो आफ्ताब का फोन जो है श्रद्धा का जो फोन है वो फेंक दिया था। लेकिन नार्को टेस्ट में सारे सवाल के जवाब जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर पुलिस एक साइकोलॉजिकल तरीके से सच जानना चाह रही थी और उसमें वो सच निकल के सामने आया है। इसलिए जांच एजेंसी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जांच एजेंसी को तमाम चीजें पता चली हैं कि उसने कत्ल कहाँ पे किया, कत्ल करने के बाद उसने श्रद्धा के कपड़े और जो मोबाइल फोन है उन्हें कहां पे जाके डंप किया, हथियार उसने कहां से लेके आया था, किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया, वो हथियार को उसने कहां पे छुपाया है। क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में जो लोकेशन बताई गई थी जहां पर हथियार बरामद भी हुए हैं वो हथियार से कत्ल हुआ है या नहीं हुआ है ये सीएफएसएल की जांच के सीएफएसएल की जांच के बाद ही क्लियर होगा। श्रद्धा के कपड़े अब तक बरामद नहीं हो पाए, उसके लिए लगातार पुलिस जो है वो घंटों पुलिस ने कई अपना जुर्म तो कबूल कर लिया है, चाहे वो पॉलीग्राफ टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, लेकिन रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन 18 मई को जिस तरीके से बर्बर तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और ऐसे में हर किसी की नजर टिकी हुई है कि ये गुत्थी कब सुलझेगी। आफ्ताब का बचना नामुमकिन। 110 मिनट तक सवालों का शिकंजा। आफ्ताब बोला, एक एक राज खोला। था लेकिन अभी तक शरीर के सारे अवशेष बरामद नहीं हुए हैं। शव के बाकी हिस्सों के अलावा पुलिस इस वारदात से जुड़े कई सबूतों की तलाश में है।
ऐसे में पुलिस आफताब से जानना चाहती है कि वारदात से जुड़े बाकी सबूत कहां हैं। अगर अभी तक की जांच को देखा जाए तो कई सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, तो कई सबूत ऐसे भी हैं जो गायब हैं, जिसमें शव के बाकी हिस्सों के अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन भी शामिल है। अभी तक पुलिस श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं कर पाई है, जिसकी तलाश जारी है। तो वहीं ये जानना भी जरूरी है कि शव के टुकड़े किस हथियार से किए गए, क्योंकि आफताब के फ्लैट से 5 चाकू बरामद हुए हैं जो फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। लेकिन अभी पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह सकती है कि आफताब ने इन चाकू से ही शव के टुकड़े किए थे। इस नार्को टेस्ट के दौरान जो सवालों की फहरिस्त पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को सौंपी, उससे जुड़े कई सवाल पूछे गए। अब देखना है कि शातिर के दिमाग के दांव पेच का जो नार्को किया गया वो कितना कामयाब रहा।